चैप्टर 6 है अटेंशन। अच्छा, अब अटेंशन में ये लोग ये बोल रहे हैं कि द मेन फैक्टर ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ इम्प्रेशन इज दैट क्वालिटी ऑफ द माइंड दैट इज कॉल्ड अटेंशन। अगर आपको कुछ भी चीज़ याद रखनी है, आगे तक मेमोरी में अपने सेव करके रखनी है, सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाना है, तो सबसे पहले आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ में अटेंशन नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके दिमाग के अंदर जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो अटेंशन देने की ज़रूरत है। इनअटेंटिव पीपल ऑलवेज हैव अ पुअर मेमोरी, कि जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इनअटेंटिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में से फोकस इधर से उधर उनका घूमता रहता है, उनकी मेमोरी कभी भी शार्प नहीं होती, उनका ध्यान हमेशा भटकता रहता है और पुअर मेमोरी होती है उनके पास। अब देखो इसमें दिखा रहे हैं कि जब अगर आप विविड कॉन्शियसनेस, तो लॉन्ग मेमोरी, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली कोई चीज़ ध्यान से देख रहे हो तो आपकी जो याददाश्त होगी वो लंबी होगी। फेंट कॉन्शियसनेस, अगर आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया तो शॉर्ट मेमोरी होगी, यानी कि आप जल्दी भूल जाएंगे। नो कॉन्शियसनेस, अगर आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो वो नो मेमोरी, मतलब आपके अंदर दिमाग में कुछ भी सेव नहीं हुआ होगा। ठीक है, फिर ये बोलते हैं इफ ग्रेट अटेंशन हैज़ बीन गिवन, अगर बहुत ज़्यादा अटेंशन दी है तो जो आपने माइंड में अपनी चीज़ें बिठाई है वो क्लियर होंगी, साफ होंगी और डीप इम्प्रेशन होगा, यानी कि बहुत गहराई तक आपने उस बात को सेव करके रख लिया है। ठीक है, इफ ओनली एवरेज अटेंशन, अगर आपने एवरेज अटेंशन थोड़ी थोड़ी दी होगी तो फिर एवरेज इम्प्रेशन होगा। फेंट इंटेंशन दी होगी तो फेंट इम्प्रेशन होगा, अटेंशन दी होगी तो फेंट इम्प्रेशन होगा। और अगर कोई अटेंशन नहीं दी होगी, कोई ध्यान नहीं दिया होगा, तो कोई भी रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ होगा। जो अगर आप कहते हो कि पुअर अटेंशन जो होती है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पुअर अटेंशन, सबसे कम पुअर अटेंशन यानी कि सबसे कम ध्यान जो होता है वो किस वजह से होता है? हम किसी भी चीज़ में ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं, उसका मेन रीज़न क्या होता है? उसका मेन रीज़न होता है इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं उस चीज़ को क्यों याद करूँगी या तो मैं उसमें क्यों ध्यान लगाऊंगी, है ना? तो सबसे पहले इंसान का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। अब ये जो है ना, ये दो, कोई देखो आपने देखा होगा कोई इंसान है जिसको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें वो भूल जाता है, पुअर अटेंशन, पुअर इंटरेस्ट है उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो उसने अटेंशन नहीं दिया तो उसको कुछ चीज़ें वो याद ही नहीं रहती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं होता, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई करने में। जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई करने में तो वो जब पढ़ रहे होते हैं, जब उनके घर वाले उन्हें बार बार बोल रहे होते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो पढ़ रहे होते हैं तो उनका ध्यान तो कहीं और होता है। वो भले बुक लेके बैठे तो उनका ध्यान नहीं होता, क्योंकि उनका ध्यान नहीं होता तो उनको मेमोरी में सेव भी नहीं होता। फिर वो कहते हैं हम तो जितना मर्जी पढ़ ले हमें तो याद ही नहीं होता। क्यों नहीं होता याद? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, है ना? तो अब एक तो होता है इंसान जो अपना इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बना लेता है, उसका इंटरेस्ट है, जैसे मान लो मेरे को ये बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मेरा ध्यान अपने आप लग जाता है। अगर मेरा इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मेरा ध्यान इसमें नहीं लगेगा। अब आप कहोगे कि मैम अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी मुझे पढ़ना है, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। भगवान ने हमें एक शक्ति दी है कि हम अपने इंटरेस्ट को बना सकते हैं, है ना? जब हम इंटरेस्ट बनाएंगे, उस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे वॉलेंट्रली, दो होता है, एक होता है वॉलेंट्रली, एक होता है इनवॉलेंट्रली। यानी कि अगर आपको फ़ोन चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, तो आपको उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप रील्स देखते जाओगे, ठीक है? उसमें आपको मेहनत तो नहीं लग रही, इंटरेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं हो रही, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो आपको वॉलेंटरली इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को एक कमांड देनी है कि भाई चल अब अपने काम पे लग जा, इंटरेस्ट बना। इंटरेस्ट बनाएगा तो अटेंशन होगा। अगर इंटरेस्ट बनाओगे वॉलेंटरली तब आप उस चीज़ पे ध्यान दोगे। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान दोगे तो आपके दिमाग में, मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा तब जाके जब आप एग्जाम में पेपर देने बैठोगे तब आपको वो सारी चीज़ें खुद ब खुद याद आ जाएंगी, है ना? क्योंकि आपने वॉलेंटरली एक्शन लिया। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये कैसे होगा मैम, एक दिन में हो जाएगा? नहीं, इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट को आप वॉलेंटरली डेवलप भी कर सकते हो, और आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है
कि आपको यू मस्ट कन्विंस योर सेल्फ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको अपने मन में ज़रा भी शंका नहीं रखनी, डाउट नहीं रखना कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको यही बोलना है कि मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में डेवलप हो सकता है, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ। उसके बाद अपने दिमाग को ऑर्डर दे देना है। जैसे हमारे, मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था कि हमारे इसमें लिखा हुआ है कि हमारे दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे एज अ वर्कर है, हमारे अंडर में काम कर रही है। हम उन्हें ऑर्डर दे देंगे, जी अब ये जो बुक है ना ये आपको लर्न करनी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वॉलेंटरली एक्शन अटेंशन आप दोगे, है ना। अपने दिमाग को आप वॉलेंटरली यानी कि खुद डांट रहे हो या प्यार से समझा रहे हो कि नहीं मुझे ये बुक पढ़नी है, आज मुझे ये बुक ख़त्म करनी ही है, वॉलेंटरली बोल रहे हो। जैसे आपने वहाँ इंटरेस्ट डेवलप किया, अटेंशन हुआ, फिट हुआ मेमोरी में, और आपको वो मेमोरी जो है इम्प्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस लगती है। जैसे अगर हम बॉडी बनानी, हम जिम जाते हैं ना, तो एक दिन में तो नहीं बन जाती बॉडी कि एक दिन आप जाओ अगले दिन आपके बाइसेप्स आ जाएंगे, नहीं आती ना। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही दिमाग के लिए भी है। बिगिन टू टेक नोटिस ऑफ थिंग्स। अब आप वो कह रहे हैं आप कैसे मेमोरी डेवलप कर सकते हो। एक और एक्सरसाइज इन्होंने बताई है कि आप किसी बुक, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बुक याद करनी है, तो आप इसके छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक है, ये बुक का नाम क्या है, ये है, इसके ऑथर क्या है, ये। इसको जब आप नाम पढ़ो ना तो सिर्फ आप नाम ही पढ़ो, पूरा डूब जाओ। फिर आप उसके पेजेस को देखो, कितने पेजेस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, क्या नाम है, आप पूरा इस बुक के अंदर घुस गए। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि आपको अगर अपना सबकॉन्शियस एक्टिव करना है, आपको मेमोरी को बहुत स्ट्रांग बनाना है, तो एक एक्सरसाइज है। आप एक कमरे में बैठे हो, उसमें आप देखो, हर एक चीज़ को देखो क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ पे बहुत देर टिकाओ अपनी आंखें कि अच्छा कप रखा है। फिर आप उस कप को देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। फिर आप देख रहे हो ये रखा है, वो रखा है, जितने भी सामान है ना आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। आप जितना ध्यान से उन चीज़ों को देख रहे हो ना, जितना ध्यान से आप उन चीज़ों को देख रहे हो, उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होती जा रही है। ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको बोलते हैं आप अवेयर हो। ये मेडिटेशन में भी तो यही बोला जाता है कि अवेयर रहो, माइंडफुल रहो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम खाना खा रहे हो तो तुम मुंह में देख रहे हो, अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हो, अच्छा मैं खाना चबा रही हूँ, अब वो खाना अंदर जा रहा है, मैं पानी पी रही हूँ, मैं चल रही हूँ, जो भी कर रहे हो उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, है ना। वो भी यही बोल रहे हैं, आपके जो दिमागी शक्ति है वो दिन प्रतिदिन ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। अच्छा, फिर इनका आता है कि बिफोर यू कैन रिमेंबर और रिकलेक्ट यू मस्ट फर्स्ट परसीव, एंड दैट परसेप्शन इज पॉसिबल ओनली थ्रू अटेंशन एंड रिस्पॉन्ड। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको कुछ भी याद करना है, रिकलेक्ट करना है ना, तो सबसे पहले आपको परसीव करना पड़ेगा, मतलब उस चीज़ को अंदर घुसाना पड़ेगा। अंदर घुसाने के लिए आपको अटेंशन लानी पड़ेगी। जब तक आपका अटेंशन नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं होगा, आप कुछ भी चीज़ याद नहीं कर सकते हो। और अटेंशन के लिए सबसे पहले आप किसी भी चीज़ में ध्यान डेवलप कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, उससे पहले होना चाहिए उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको पैसा कमाना है तो उस पैसा कमाने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको मेडिटेशन करने में इंटरेस्ट है, आपको शांति में इंटरेस्ट है, आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भले जितनी मर्जी किताबें आप पढ़ते चले जाओ पैसों की, आप नहीं पैसे कमा सकते। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप पैसे कमाने के बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, हर चीज़ें आपके माइंड में क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये होता है चैप्टर नंबर 6 फिनिश्ड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में। बाय।